सैयद फैसल अली साहब, अब इस पूरे इसका हासिल क्या आपको दिखाई पड़ रहा? क्योंकि देखिए, जहां तक मैं समझता हूं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, गल्फ कंट्रीज के साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, हमारे साथ, हमारे ईरान से बड़े अच्छे रिश्ते रहे, हमारे इराक से बड़े अच्छे रिश्ते, सऊदी अरेबिया से हमारे रिश्ते, सारे कंट्रीज से हमारे बहुत अच्छे रहे, सब अच्छे रहे। और कभी पाकिस्तान भी हमारे प्रधानमंत्री का है, पहली बार, पहली विजिट। अब पैलेस्टाइन की लंबी लड़ाई भारत ने लड़ी लंबे समय तक। आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही कि जहां पे वो देश हमसे कह रहे हैं कि आप माफी मांगिए? कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्या हमारे फॉरेन पॉलिसी में प्रॉब्लम आ रही है? क्या हमारे इंटरनल पॉलिसी में प्रॉब्लम आ रही है? क्यों ऐसा हो रहा? देखिए, इसका जवाब एकदम से यस नो में नहीं दिया जा सकता है, बहुत ही पर्सपेक्टिव में देखने की चीजें हैं। पहले जिन लोगों ने भी कहा, वो जो बिल्डअप हुआ है 14 के बाद, उसकी बात की गई, कल भी हम लोग बात कर रहे थे, इस पर बहुत विस्तार से बात हुई है। तो ये एक सिर्फ आइसोलेटेड घटना नहीं है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ कहा गया और उसको लेकर के इस तरह से रिएक्ट हुआ। इस बात को हमको समझना होगा कि हम लोग आज के दौर में एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, और कोई भी घटना कहीं भी हो रही है तो पूरी दुनिया उसको देख रही है और रियल टाइम में देख रही है। तो पिछले 8 साल से या 7 साल से जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो पहले भारत में नहीं होती थी। मैं 20-22 साल गल्फ में रहा हूं, और गल्फ के अलावा भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज में रहा हूं। मैंने देखा है कि भारत को लेकर के यूरोप में या ईस्टर्न यूरोप में या गल्फ में किस तरह की चीजें होती रही हैं, और हमेशा हिंदुस्तान को एक वाइब्रेंट लिबरल डेमोक्रेसी की तरह देखा गया है। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है आशुतोष जी कि क्या ये जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी थी वो कहीं वायलेंट मोबोक्रेसी तो नहीं बन रही है? ये एक सवाल है जिसको पूरी दुनिया कहीं ना कहीं आंख बीच करके देख रही है। और डेमोक्रेटिक सेटअप में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको समझने की जरूरत होती है, और उसी से देश की इंटरनल क्या सूरत हाल है उसको लोग समझते हैं, और उसकी फॉरेन पॉलिसी किस हद तक कामयाब है या नाकाम उसको भी लोग समझते हैं। तो जो हरिप्रसाद जी कह रहे थे, उसमें भी इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अभी जो कुछ भी हुआ है, जिस तरह से कतर ने रिएक्ट किया या सऊदी अरब ने रिएक्ट किया, खास करके अगर कतर की बात करें, तो पहले तो मेरा इस बात पे एतराज नहीं है, मुझे इस बात को थोड़ा सा विस्तार में समझाने दीजिए। अश्विनी जी हमारे भाजपा के मित्र हैं, कि छोटी कंट्री और बड़ी कंट्री नहीं होती है, ग्लोबल विलेज में हम सब बराबर हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और रिलायंट है। दूसरी बात ये कि जो हरि जी ने कहा कि 50% हमारा एनर्जी जो है की रिक्वायरमेंट जो है गल्फ से पूरी होती, नहीं, 68%, यानी कि तकरीबन 70% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट में फ्यूल रिक्वायरमेंट भी और गैस रिक्वायरमेंट भी, अश्विनी जी को ये मैं बताना चाह रहा हूँ, वो गल्फ से आता है, जिसमें 23 से 25% पेट्रोल की आपूर्ति अकेले सऊदी अरब करता है। तो ये हमारा डिपेंडेंस है उस पर। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किसी कंट्री ने बोल दिया और हम लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि हमने बात मान ली। देखिए, अगर शक्ति की बात करें और सैन्य शक्ति की बात करें, तो ये सारे एक तरफ भारत एक तरफ अकेला काफी है। लेकिन बात उसकी नहीं होती है। जब हम वैश्विक स्तर पे जब बात करते हैं, तो बात होती है कि आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी है, आपकी सोशल स्टेबिलिटी कैसी है, आपके जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं उस पे आप कैसे हैं। देखिए, मोटा मोटी 5 इंडिकेटर्स होते हैं, 7 इंडिकेटर्स होते हैं आशुतोष जी, आप खुद इंटरनेशनल स्टडीज के स्टूडेंट रहे हैं, जिसपे देश की अंदरूनी हालात और उसकी फॉरेन पॉलिसी को आंका जाता है। पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट कह दूं कि कहीं ना कहीं हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, चाहे वो कतर के हों या दूसरी कंट्रीज में हो, वो इस बात में फेल हुए हैं, एंड दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एमईए को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि भाजपा के स्टेटमेंट को देश का स्टेटमेंट नहीं है ये बताने में वो विफल रहे। ये एक डिप्लोमेटिक ये है। और जब हमारे राष्ट्रपति मुहिम वहां पे हैं, उपराष्ट्रपति, उसके बाद इस तरह की चीज हो रही है, तो दीपक मित्तल से सवाल होना चाहिए जो भारत के राजदूत हैं वहां पे। लेकिन उस तो समझ लीजिए कि देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक इंडिकेटर होता है कि देश की स्थिति कैसी है, सोशल स्टेबिलिटी दूसरा इंडिकेटर होता है कि आपके देश की स्थिति कैसी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये तीसरा इंडिकेटर होता है कि आपके देश की स्थिति कैसी है, इंडिपेंडेंट मीडिया ये इंडिकेटर होता है क्या होता है। इन सारे इंडिकेटर्स पे अगर हम भारत को आज देखें, ये इसका जवाब मैं दे रहा हूं कि क्यों 10-12 कंट्री ने हमको माफी मांगने के लिए कही। इन 4-5 इंडिकेटर्स पे अगर आप देखते हैं तो भारत की स्थिति बहुत बुरी दिख रही है। इकोनॉमी का हाल यह है कि हम अभी आजादी का 75वां अमृत वर्ष मना रहे हैं, और आप देख लीजिए इकोनॉमी कहां चली जा रही है। और हमारा पड़ोसी बांग्लादेश जो गोल्डन जुबली ईयर में है, बहुत सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स में भारत से बहुत आगे चला गया है। HDI को छोड़ करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में थोड़ा पीछे है हमसे, नहीं तो और बहुत सारी चीजों में हमसे ऊपर चला गया है। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखिए, वो 50 साल की हिस्ट्री है, हम 75वें साल में हैं।
उसके बाद दूसरी बात ये कि अगर आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम 2005 में का से पहले अगर 10 साल की अगर देखें इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुए, जस्ट द डबल हो गए। और अभी अगर 8 साल में आप देखें भारत का ग्रोथ जो 2015 से 2022 का है, तो हम 2 से 3 ट्रिलियन पे आए हैं। इसका मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन है। उसके बाद अगर हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं, तो चाहे वो सीए का मामला हो, चाहे वो पेगासिस का इशू हो, चाहे वो आर्टिकल 370 का इशू हो, या देशद्रोह के मामला का इशू, उस पे भी जो जुडिशरी है वो भी कहीं ना कहीं सवालिया के निशान उसके ऊपर भी लग रहा है। सोशल फैब्रिक की आप देख रहे हैं, लिंचिंग से लेकर के दूसरी सारी घटनाएं हम देख रहे हैं, चलती चली आ रही हैं। उसके बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करें तो ना ही करें, वो ज्यादा बेहतर है कि 180 कंट्रीज में हमारा जो स्थान है 2019 में 144वां था और अभी 2021 में 142वां हो गया। तो हम लोग नीचे चले जा रहे हैं हर तरह के इंडिकेटर्स पे। तो ये जो इंडिकेटर्स गिर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक, सोशल एंड अदर्स, वो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज को ये बता रहे हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द इंडियन सिस्टम, देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज सम इश्यूज जिसको रिजॉल्व करना चाहिए। और मुझे ये लगता है, जो अभी बात भी हो रही थी कि मोदी जी के पीरियड में गल्फ के साथ हमारे संबंध अच्छे हुए, कल भी मैंने ये बात कही थी पैनल डिस्कशन में कि देखिए यूएई के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है 10 साल के लिए। 97% हमारे इंडिया के प्रोडक्ट वहां जाने वाले थे जो 0 ड्यूटी पे जाने वाले थे। ये क्या कर रहे हैं लोग? वहां से तो कुछ नहीं आना है, यहीं से सारा कुछ जाना है, इसलिए हम सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाते हैं। इन लोगों ने उस नरेंद्र मोदी जी के अच्छे कामों पे ही पानी फेर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बेलगाम लोग हैं, जिन पे लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, उनको अब दुनिया नोटिस कर रही है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई सैन्य शक्ति से हमको दबाने की कोशिश कर रहा है, हमारी अपनी इनहेरेंट या जो इंटरनल वीकनेसेस हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही है दूसरे कंट्रीज के रिएक्शन में। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।